इसको इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये जानता है या नहीं जानता है, आज का दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अस्थाना, उसका इतिहास देखना है तो गुजरात में देख ले, उसका इतिहास देखना है तो सूरत से देख ले। वो किसी की ना सुनते हैं, वो अपने असूल पे काम करते हैं। टकैत अब तू आजा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। मेरा को अस्थाना साहब से मेरा को प्यार नहीं है, पर मैं उनके काम को जानता हूँ। वो दिल्ली के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर था KPS गिल, इस तरीके का है। आजा दिल्ली के अंदर, आजा, आके हरकत करके दिखा। ना तेरे पास, तेरे साथ आप पंजाब के किसान लगेंगे, तेरे साथ लगेंगे, तेरे एरिए के तेरे लोग जो हैं वही तेरे साथ होंगे, तेरे साथ हिंदुस्तान नहीं है। अभी मैं बेंगलोर गया, अभी मैं गुजरात गया, अभी मैं मध्य प्रदेश गया, अभी मैं अयोध्या गया, अभी मैं हिमाचल गया, तो सड़कें खुली हैं, कोई आंदोलन नहीं। आंदोलन है तो इसकी पब्लिसिटी का आंदोलन है, और कोई आंदोलन नहीं है। जहाँ आंदोलन था तो वो पंजाब के किसानों का था, जो हाईजैक करके वहाँ चला गया। योगी जी के बारे में तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। जब क्रिकेट मैच पाकिस्तान की तरफ से हमारा नुकसान हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ देश विरोधी लोग बैठे थे, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और सबसे पहला अगर एक्शन लिया तो यूपी के अंदर लिया। मैं कहता हूँ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, कम से कम हिंदुस्तान के कोने मोने में पता चला कि कौन कौन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ नारे लगाने वालों को या हिंदुस्तान के लोगों को, क्या पाकिस्तान के अंदर बैठ कर के कोई इस तरीके से हिंदुस्तान मैच जीता और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, क्या पाकिस्तान की सरकार बर्दाश्त करती? मेरा सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार कैसे बर्दाश्त करे? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिन्होंने इस तरीके से इस देश के साथ गद्दारी की है, इस देश के साथ धोखा किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर इस खून से सजी हुई धरती का हम नमक खाते हैं और फिर भारत माँ की पीठ पे छुरे मारते हैं। ये लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिट्टा सर मौजूद हैं और सर से बात करेंगे कि आज जितने महीनों से बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर लोग बैठे थे, आज दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग हटा दी गई है, और इसी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि जो रोड हैं वो खाली हो गए हैं, और सरकार ने कहा था वो अब किसान जो है वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है। तो हम पार्लियामेंट में पहले हमारे ट्रक जाएंगे और उसके बाद हम पार्लियामेंट में जाकर अपनी फसल को बेचेंगे। पहला टॉपिक ये है जिस पर हम सर से डिस्कस करेंगे, और दूसरा बयान राकेश टिकैत का जो T20 को लेकर दिया गया था, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर हमारी भारतीय टीम T20 में हारी है तो वो गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार ने टीम को हरवाया है। दोनों चीजों को लेकर क्या सोचते हैं सर आप? मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जो है पब्लिसिटी स्टंटमैन बन चुका है। हम किसानों के खिलाफ नहीं है, ये वो मौका ढूंढता है कि किसान आंदोलन को नहीं, टिकैत को पब्लिसिटी कैसे मिले, क्योंकि टिकैत चुनाव लड़ना चाहता है यूपी के अंदर। पंजाब के किसानों का आंदोलन टिकैत लेके चला गया यूपी के अंदर। टिकैत तो आंदोलन का हिस्सा था ही नहीं पंजाब के किसानों का। पंजाब के किसानों के बीच में आकर के अपनी पब्लिसिटी को लेकर के, क्योंकि टिकैत का कोई नाम नहीं, टिकैत के पिताजी का नाम है, जिसको टिकैत बाबा कहते थे। हम भी इज्जत से सिर झुकाते हैं, वो टिकैत बाबा थे, वो सच्चे आंदोलनकारी थे, वो पब्लिसिटी के स्टंटमैन नहीं थे। अब आपने देखा होगा टिकैत जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता अपने पिताजी के पीछे होर्डिंग लगाता है। उनका होर्डिंग लगाने में हमें कोई इतराज़ नहीं, वो हिंदुस्तान के किसानों के बहुत बड़े मसीहा थे। पर पंजाब का किसान आंदोलन का लीडर राजोवाल या और लोग थे सीनियर, वो कहाँ चले गए? उनको तो इसने पीछे छोड़ दिया। आंदोलन किसानों का, पंजाब के किसानों का, कितने साल वहाँ पे वो बैठे, और इसकी भड़काऊ भाषण से तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। हज़ारों ट्रैक्टर दिल्ली में आए, पुलिस वालों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पंजाब की कौम के ऊपर, मार्शल कौम के ऊपर टिकैत की गलतियों से प्रश्न चिन्ह लग गया। अब टिकैत
ये अगर बयान देता है कि ये जो मैच है क्रिकेट का ये सरकार ने हरवाया है, तो ये पूरा, मैं ये कहूँगा, इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों के ऊपर, जो हिंदुस्तान की शान है, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, हर हिंदुस्तानी देखता है, ये उनके खिलाफ बयान दे दिया। इसका मतलब हमारे हिंदुस्तान का क्रिकेटर जो है वो बिका हुआ है। ये दुनिया में इसने संदेश दिया। पहले तिरंगे झंडे का अपमान किया, पूरी दुनिया के अंदर हमें बदनाम किया, पूरी कौम को इसने बदनाम किया। अब इसने क्रिकेटर के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। भाई क्रिकेटर जो है, खिलाड़ी जो है, वो सरकार का पिट्ठू। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान को समर्थन कर दिया है टिकैत ने, मैं ये कहना चाहूँगा। सर, पार्लियामेंट पे बार बार पे हमला क्यों किया जाता है राकेश टिकैत की तरफ से? कभी कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर जाके खेती करेंगे, कभी कहते हैं कि अब जाके हमारे ट्रैक्टर पहले जाएंगे, अब वहाँ जाके फसल को बेचेंगे। ऐसा है, इसको पब्लिसिटी स्टंटमैन जब बन जाता है, जब मुफ्त में पब्लिसिटी मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर इंसान ऐसी हरकतें करता है। शहर का गंद कहाँ खड़ा होता है ना, गाजीपुर के ऊपर गंद खड़ा होता है शहर का। इसको को कह दे कि तेरी वहाँ बड़ी अच्छी वीडियो आएगी, बड़ी अच्छी पब्लिसिटी होगी, जो गंद के ऊपर खड़ा हो जाएगा। ये आज इसकी ये हालत होगी। इसको तो रोज़ फोटो, रोज़ मीडिया, रोज़ टकैत चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। पहले इसने कहा इंडिया गेट के अंदर, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बनी हुई वो धरती, जहाँ आर्मी चीफ, जहाँ शहीदों के परिवार साल में कई बार वहाँ सिर झुकाते हैं। दुनिया से कोई भी फॉरेनर आता है, कोई एम्बेसडर आता है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई डिफेंस मिनिस्टर आता है, वहाँ सिर झुकाता है। वहाँ इतनी बड़ी आर्मी की इतनी बड़ी एकेडमी खोली गई, जहाँ शाम को रोज़ परेड होती है। क्या वहाँ फसल उगाएगा? क्या वहाँ फसल बेचेगा? अब कहता है मैं पार्लियामेंट में फसल बेचूंगा। अरे तेरी पार्लियामेंट में फसल खरीदेगा कौन? तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट है टिकैत का, कि हम किस तरीके से हमें पब्लिसिटी मिल सकती है। हम जंतर मंतर में बैठेंगे, हम पार्लियामेंट के आगे बैठ जाएंगे, हम गेट ऑफ इंडिया चले जाएंगे, फिर कहेगा राष्ट्रपति। उसको चाहिए पब्लिसिटी स्टंट। और जितनी देर तक इसको मीडिया इसको पब्लिसिटी देती रहेगी, ऐसे ड्रामे पागलों की तरह ये करता रहेगा। इसके पास और कोई काम नहीं। ये पंजाब का आंदोलन, सिख समाज को बदनाम भी कर दिया, और आंदोलन को लेकर के ये यूपी के अंदर चला गया। यूपी के अंदर चला गया। और यही चीज़ें आज जनता समझ रही है कि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से राजनीति की आड़ में जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं, राकेश टिकैत वहां पर पहुंच जाते हैं। आज अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग हटाई गई है, तो ये कहा जा रहा है कि हमने रास्ता खोला है। मोदी सरकार ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था, बैरिकेड्स लगा रखे थे। कोई बात नहीं, रास्ता खोला तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि रास्ता फिर ये ब्लॉक करते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, रास्ता खोलो। रास्ता इसलिए खोला ना, पब्लिक निकले। अब पब्लिक निकलेगी वहाँ पे, क्या फिर अब ये सड़क पे बैठेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बिल्कुल ठीक है। अगर ये समझता है कि अब ये दिल्ली के अंदर आके कोई ऐसी हरकत कर देगा, मैं टिकैत को इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये जानता है या नहीं जानता है, आज का दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अस्थाना, उसका इतिहास देखना है तो गुजरात में देख ले, उसका इतिहास देखना है तो सूरत से देख ले। वो किसी की ना सुनते हैं, वो अपने असूल पे काम करते हैं। टिकैत अब तू आजा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। मेरा को अस्थाना साहब से मेरा को प्यार नहीं है, पर मैं उनके काम को जानता हूँ। वो दिल्ली के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर था KPS गिल, इस तरीके का है। आजा दिल्ली के अंदर, आजा, आके हरकत करके दिखा। ना तेरे पास, तेरे साथ आप पंजाब के किसान लगेंगे, तेरे साथ लगेंगे, तेरे एरिए के तेरे लोग जो हैं वही तेरे साथ होंगे, तेरे साथ हिंदुस्तान नहीं है। अभी मैं बेंगलोर गया, अभी मैं गुजरात गया, अभी मैं मध्य प्रदेश गया, अभी मैं अयोध्या गया, अभी मैं हिमाचल गया, तो सड़कें खुली हैं। कोई आंदोलन नहीं। आंदोलन है तो इसकी पब्लिसिटी का आंदोलन है, और कोई आंदोलन नहीं है। जहाँ आंदोलन था तो वो पंजाब के किसानों का था, जो हाईजैक करके वहाँ चला गया।
राकेश टिकैत की सच्चाई जनता के सामने आ रही है। जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर दिल्ली में इस तरीके की हरकत की जाती है राकेश टिकैत की तरफ से, जो पुलिस कमिश्नर हैं जिनकी नियुक्ति अभी 2 महीने पहले ही हुई है राकेश अस्थाना जी की, अगर वो इस तरीके से एक्शन लेते हैं राकेश टिकैत के ऊपर तो वो करेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ राकेश अस्थाना। देखो, योगी जी के बारे में तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। जब क्रिकेट मैच पाकिस्तान की तरफ से हमारा नुकसान हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ देश विरोधी लोग बैठे थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और सबसे पहला अगर एक्शन लिया तो यूपी के अंदर लिया। मैं कहता हूँ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, कम से कम हिंदुस्तान के कोने मोने में पता चला कि कौन कौन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ नारे लगाने वालों को या हिंदुस्तान के लोगों को, क्या पाकिस्तान के अंदर बैठ कर के को इस तरीके से हिंदुस्तान मैच जीता और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, क्या पाकिस्तान की सरकार बर्दाश्त करती? मेरा सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार कैसे बर्दाश्त करे? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इस तरीके से इस देश के साथ गद्दारी की है, इस देश के साथ धोखा किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर इस खून से सजी हुई धरती का हम नमक खाते हैं और फिर भारत माँ की पीठ पे छुरे मारते हैं। ये लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। राकेश टिकैत का बयान भी सर, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा था कि जो हमारी टीम इंडिया T20 में हारी है वो गवर्नमेंट की वजह से हारी है। राकेश टिकैत ने टीम इंडिया की हार को लेकर तो इतने बड़े बड़े बयान दे दिए, पर जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए नारे लगा रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे, उसके लिए ना राकेश टिकैत ना और तमाम नेता सामने आए। ना ये तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों के खिलाफ बोलता है। अभी लखबीर सिंह को मारा गया चंद निहंग सिंहों की गलतियों से, उन्होंने जो गलत काम किया ना उनके खिलाफ बोला, ना लखबीर सिंह के परिवार को इसने पूछा। क्या सबूत था कि उसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया? गुरु ग्रंथ साहब हमारी पवित्र सबसे बड़ी ताकत और बड़ी शक्ति है, साढ़े हमारे विराजमान है। गुरुद्वारा साहब के बाहर, हम गुरुद्वारा साहब के बाहर कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब को नहीं ले जा सकते। अगर कोई शादी किसी की होती है, पहले होता था ले जाते थे, शादी भी किसी की होती है तो उसको गुरुद्वारा साहब में जाना पड़ता है। पहली बात तो मुझे ये पता चला कि गुरु ग्रंथ साहब वो थे ही नहीं। अगर थे तो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान उन्होंने किया जिन्होंने लखबीर सिंह को मारा, और गुरु ग्रंथ साहब विराजमान क्यों रखा? टिकैत बोला ही नहीं। टिकैत ने तो बड़ा छोटी सी बात कह दी, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट आया टिकैत का? टिकैत ने सिख कौम का पूरी को बदनाम करने की कोशिश की है, सिख कौम का अपमान किया है, और इसको विदेशों से जो फंडिंग आ रही है सरकार इसकी जांच करे, किसके पास साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे साजिश करा रहा है इस देश को बर्बाद करने के लिए। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, इतना अपमान मंदिरों का, गुरुद्वारों का, हिंदू समाज का, सिख समाज का, उसके ऊपर तो कभी टिकैत बोला ही नहीं। ये तो पब्लिसिटी स्टंटमैन है, और इसके पीछे एक ही मकसद है कि मैंने राजनीति करनी और मैंने चुनाव लड़ना है। सर, एक एक करके हर बॉर्डर को खोला जा रहा है, दिल्ली पुलिस लगातार, और केंद्र सरकार की तरफ से भी बोल दिया गया। तो आप क्या सोचते हैं कि 2 जो बॉर्डर रह गए हैं वो कब तक खाली हो जाएंगे? अब ये मुझे नहीं पता, इस कब तक होंगे नहीं होंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इन मुद्दों के साथ मेरा मुद्दा जुड़ा नहीं। मेरा मुद्दा सिर्फ टेररिज्म है। जो खोले हैं बॉर्डर, मेरा ख्याल पब्लिक आना जाना शुरू करेगी। वो कब खुलेंगे वो सरकार जानती होगी या किसान आंदोलन वाले जानते होंगे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से एक तरफ कहा जाता है कि किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार 11 महीने हो गए हैं बॉर्डरों को ब्लॉक किए हो गए। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से बॉर्डर्स को ब्लॉक कर रखा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है। केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है, वो नहीं लेती होगी, इसलिए भी किसान भाई हैं, हमारे से कोई ऐसा स्टेप ना उठाया जाए किसी का नुकसान हो जाए। आगे आपने देखा होगा कि लाल किला के अंदर जिस तरीके से अपमान तिरंगे झंडे का हुआ, पुलिस वालों को लाठियां खानी पड़ी, पुलिस वालों को कुचला गया, और 26 जनवरी का दिन था। इतनी बड़ा अपमान किया गया इस देश का, इस तिरंगे झंडे का,
पर सरकार चुप रही। चुप इसलिए रही कि अगर उस वक्त कोई एक्शन लेते हो सकता गोलाबारी शुरू हो जाती, गोलियां चलती तो कितने किसान उसमें मारे जाते। तो सरकार कई चीज़ें ऐसी सोचती हैं, पर हर चीज़ का जो नुकसान हुआ है, चाहे लखनपुर पे हुआ है चाहे कहीं और हुआ, उसका जिम्मेदार टकैत है। यही भड़काने का काम करता है। ये चाहता है कि मसला हल ही ना हो और मेरी पब्लिसिटी चलती रहे और पंजाब के किसानों के नाम के ऊपर हाईजैक करके मैं अपनी राजनीति करता रहूँ। सर, पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों में ही 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। राकेश टिकैत की इस राजनीति का प्रभाव पंजाब या उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? देखो, पंजाब में तो किसान आंदोलन जो आंदोलनकारी वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अभी तक मैंने किसी का स्टेटमेंट नहीं। उन्होंने शुरू से जो राज्यपाल साहब ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, राज्यपाल साहब बहुत ही अच्छे बड़े नेक इंसान हैं। अब आंदोलन हाथ से निकल गया, वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कई बार कहा कि आंदोलन गलत हाथों से नहीं जाना चाहिए। अब इसका चुनाव में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कहना गलत है। लोग बड़े समझदार हैं, सच क्या है झूठ क्या है, मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से ही आते हैं राकेश टिकैत, वहां पर कोई फर्क पड़ेगा जिस तरीके से वो तैयार अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं? अभी अयोध्या गया, अभी मथुरा गया, अभी बल्लभगढ़ गया, अभी मैं अलीगढ़ गया, अभी मैं मथुरा गया, मुझे तो कोई ऐसा लगा ही नहीं। ये तो आप लोग या मीडिया के लोग उसको रोज़ हाईलाइट करते हैं। सुबह यहाँ खारिज भी करता है, सिर पे आप दिखाना शुरू कर देते हैं। कोई आके वहाँ पे बैट बल्ला खेलता है, उसके साथ आप दिखाना शुरू कर। है क्या टकैत? बताइए क्या है टकैत का इतिहास? को कारगिल का युद्ध लड़ा इसने, 71 की जंग लड़ी है अब्दुल हमीद की तरह? क्या 65 का युद्ध लड़ा इसने? इसके पिताजी थे बाबा टकैत, जिसकी दुनिया इज्जत करती थी, किसानों के लीडर थे, राष्ट्रभक्त थे। अब ये उनके नाम का खा रहा है। इसके पल्ले है क्या, पूछो तो सही। मैं तो कई बार बड़े बड़े चैनलों में बहस कर चुका हूँ। मैं मेरे से बहस करा दो इसकी, मैं हार जाऊँ मुझे सजाए मौत दे देना, ये हार जाए दोबारा आंदोलन मत करे, आए मेरे से बहस कर ले। मैं तो बहस करूँगा तिरंगे झंडे के ऊपर, मैं बहस करूँगा लखबीर सिंह के मुद्दे के ऊपर, मैं बहस करूँगा इंडिया गेट के ऊपर जहाँ कहता मैं फसल उगाऊँगा शहीदों की याद के ऊपर, मैं उस पर बहस करूँगा। आ जाए। इसके लिए ना देश है ना इसके लिए किसान मुद्दा है, इसके लिए मुद्दा एक ही है, टकैत टकैत टकैत। बस मैं टकैत हूँ, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।